तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक से अगर हम 25 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं और लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो ये देखेंगे हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाएगा, कितनी हमसे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, कौन कौन सी यहाँ पे होम लोन की स्कीमें चलती है जिसके थ्रू हम यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में होम लोन की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 8.75% से हो जाती है। मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। आप इसको 5 करोड़ तक का लोन जो है इसको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे जो देखिए होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, अगर आपको यहाँ पे प्री अप्रूव्ड होम लोन मिलता है तो उसके लिए सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 8.75 से स्टार्टिंग हो जाती है। प्री अप्रूव्ड होम लोन मेनली जो है इनके कस्टमर्स के लिए ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। और जो यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनके लिए देखिए, अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो सैलरी के लिए 9% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 9%। वहीं अगर आपका 750 से 800 के बीच में होता है तो सैलरी के लिए 9% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.10 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं, मतलब जिनका भी क्रेडिट स्कोर 750 के नीचे होगा और 35 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो सैलरी के लिए 9.25 से स्टार्टिंग होगी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.40 से। 35 से 75 लाख लेते हो तो 9.50 से स्टार्टिंग होगी सैलरी के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.65। 75 लाख के ऊपर लोन लेते हो सैलरी के लिए 9.60 से स्टार्टिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.75। प्रोसेसिंग फी जो यहाँ पे लगती है वो अप टू 0.50% लगती है लोन अमाउंट का। अब यहाँ से अगर आपको होम लोन के अप्लाई करना, सिंपली देखिए आपको अप्लाई फॉर होम लोन यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल जाननी पड़ेगी, जैसे कि आप जॉब कैसी करते हो, आपका नाम क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी है। तो उसके हिसाब से ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आप यहाँ से कितना मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो जैसे जितना भी आप अपनी सैलरी के हिसाब से होम लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होगे उतना आप ले सकते हो। उसके हिसाब से आपको सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस जो है पे करनी होगी। प्रोसेसिंग फीस जो आपकी 0.5% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होंगे, जैसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गए, इनकम के डॉक्यूमेंट हो गए। अपलोड करने के बाद आप यहां से प्रोविजनल सैंक्शन ले सकते हो और सैंक्शन लेने के बाद तो जब सैंक्शन लेटर लेके जाओगे, सैंक्शन लेटर में ये बता देगा कि आप मैक्सिमम जो है इतना होम लोन ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 30,000 सैलरी आपकी, तो आप मैक्सिमम जो है 15-20 लाख रुपए का होम लोन ले सकते हो। तो उसके हिसाब से उतने अमाउंट की कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको परचेज करनी है तो उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड कर देगा। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे है एसबीआई में स्टार्टिंग है 8.25 से, एचडीएफसी में 8.70 से स्टार्टिंग है, बजाज हाउसिंग में 8.25, आईसीआईसीआई बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है। लेकिन 8.75 मेनली जो है इनके प्री अप्रूव्ड कस्टमर के लिए होती है और जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनके लिए 9% से स्टार्टिंग होती है। एक्सिस बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग है, फेडरल बैंक में 8.80, पंजाब नेशनल बैंक 8.20, कोटक महिंद्रा बैंक 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15, केनरा बैंक 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, आईडीबीआई बैंक 8.40, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, आरबीएल बैंक 9%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.25, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, होम फर्स्ट फाइनेंस 11.90, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.5% और चोलामंडलम फाइनेंस 10.50। तो कुछ अदर बैंकों के रहे। पार्ट प्री पेमेंट के यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते और प्री पेमेंट चार्जेस में अगर आप फ्लोटिंग पर लेते हो तो आपको कोई नहीं देने पड़ेंगे और फिक्स्ड पर लेते हो तो आपको 2% ऑफ प्रिंसिपल जो है चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। पेनल्टी चार्जेस 5% पर एनम के हिसाब से आपको लगेगा। इसके अलावा कन्वर्जन चार्जेस वगैरह भी होते हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड पर जो है ट्रांसफर कराना चाहते हो या फिक्स से फ्लोटिंग में कराना चाहते हो और स्विच, उसकी जो है फीस यहाँ पे लगती है। रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस के 500 रुपए लगते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 500 रुपए लगेंगे, चेक बाउंस चार्जेस 500 रुपए लगेंगे। तो ये इसके कुछ फीस और रिटर्न चार्जेस लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर ले कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन ऑफर किया है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक होम लोन, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल हो गया जिसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, वो ले सकता है यहाँ पे 30 सालों के लिए इस स्कीम में। बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका किसी अदर बैंक में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो, वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैक्सिमम 20 सालों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लैंड लोन भी चलता है जिसको प्लॉट लोन बोलते हैं। अगर आपको कोई भी लैंड वगैरह परचेज करनी है और उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है तो आप दोनों ही चीजों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो 20 सालों के लिए। और जो भी आप प्लॉट वगैरह परचेज कर रहा हो उसका जो है उसकी मार्केट वैल्यू का 70% तक लोन जो है आईसीआईसीआई बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनको अगर इंडिया में रहकर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन कराना है, उसके लिए वो यहाँ से होम लोन ले सकते हैं 5 करोड़ तक का, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे होम लोन ओवरड्राफ्ट, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाती है। इसमें आप 5 लाख से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आता है आईसीआईसीआई बैंक स्टेप अप होम लोन। अब ये एक स्पेशल स्कीम, इस स्कीम में आप जो है यहाँ से जो
आईसीआईसीआई बैंक होम लोन स्कीम है, इसमें जो है आप जो सैलरी के हिसाब से मान लीजिए आप लोन अमाउंट ले सकते हो। मान लीजिए आप 30,000 सैलरी पर 15 लाख का लोन अमाउंट ले सकते हो, तो वही जो है 30,000 सैलरी पर इस स्कीम से आप ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हो। इसमें जो आप रीपेमेंट है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट ये होता है कि आप जो है शुरुआत के जो इनिशियल ईयर होंगे उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करो, कोई भी आपको प्रिंसिपल वगैरह पे नहीं करना है, और बाद के जो बचे हुए जितने भी आपका टेन्योर होगा उसमें आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही एक साथ पे करना रहता है। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 20 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनका यहाँ पे प्री अप्रूव्ड होम लोन। अब प्री अप्रूव्ड होम लोन जो है इनके एग्जिस्टिंग जो है, जैसे कि हमें बताया गया, जो प्रीमियम कस्टमर होते हैं और जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं मेनली उन्हीं लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाता है। 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 30 सालों के। इसके अलावा यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 24 आवर टॉप अप लोन मिलता है। जो भी जिनका भी होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा होगा वो 24 आवर टॉप अप लोन भी ले सकते हैं, मतलब उनको 24 आवर्स के अंदर जो है इंस्टेंट जो है सैंक्शन हो जाता है पर्सनल लोन का। पर्सनल नीड के लिए आप यहाँ से टॉप अप लोन ले सकते हो। इसके अलावा होम टॉप अप लोन है जिसमें आप जो है, ये भी एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है। अगर आपको मैरिज के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, होम रेनोवेशन या एजुकेशन के लिए कुछ और जो है लोन अमाउंट जरूरत होती है तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। अब फिर यहाँ पे आता है आईसीआईसीआई बैंक होम कंस्ट्रक्शन लोन। अगर आपको आपकी एग्जिस्टिंग कोई प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है तो आप इस स्कीम से होम लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहां से अप्लाई कर सकता है। सैलरीड के लिए देखिए मिनिमम मंथली सैलरी आपकी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम मंथली सैलरी आपकी 30,000 होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के इस जब अपने लोन को चुका सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिलअप करके देना पड़ता है। एक आईडी प्रूफ है, एक एड्रेस हो, एक एज प्रूफ देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सैलरीड होंगे उनको इनकम प्रूफ के तौर पर 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो या तो आप आईटीआर दे दो। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो गया तो उनको जो है आईडी, एड्रेस, एज प्रूफ देना पड़ता है, 6 मंथ का स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा उनको आईटीआर वगैरह देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस देना पड़ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो भी प्रोफेशनल है, और जो भी नॉन प्रोफेशनल है उनको प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस देना पड़ता है। 3 सालों का आईटीआर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा 3 सालों का आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं मेनली आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से अगर हम 25 लाख का होम लोन लेते हैं, मेरी मंथली किस्त कितनी बनेगी। तो 25 लाख का हमने होम लोन अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप जो है प्री अप्रूव्ड मिलता है तो 8.75 पर मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए प्री अप्रूव्ड नहीं मिलता, आपको मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 800 के आसपास का है, तो आपको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 9% ले लिया, और 25 लाख का लोन अगर हम 20 साल की लेते हैं तो 22,493 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 28,98,356 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 53,98,356 रुपए की करनी पड़ेगी। अब अगर आपकी महीने की किस्त 22,493 बन रही है तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 45,000 होनी चाहिए, क्योंकि आप मंथली सैलरी का 50% जो है वो ईएमआई के तौर पे दे सकते हो, 50% से कम ही दे सकते हो। तो अगर आपकी 45,000 इनकम है तो आप आराम से 22,000 रुपए तक की ईएमआई दे सकते हो। तो इस तरीके से डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन की, सिंपली इसका लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहीं से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो और सैंक्शन लेटर जो है ले सकते हो बैंक से। इसके अलावा एनआरआई होम लोन के लिए अप्लाई करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।